बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में मन भी लगता था। वे दो बहनें और एक उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उनके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल कदे कोई थारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उनके माता पिता और उनकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उसके पास तो काफ़ी पैसा है, तो शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसे ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसा ही वह अपने ससुराल गई, वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने सोचा कि शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्च किया। पर उन्हें कहाँ पता था कि उन्होंने अपनी लड़की की एक दहेज के घर में बेच दिया था। अब तो दहेज की कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 दिन बाद ही सास और पत्नी ने उसकी लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जो पहले तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दे। तो वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी से तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए, तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगी।
उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। अभी 3 महीने हुए थे कि उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज़ को ताला लगा के और उसको एक कमरे में बंद करके जाने लगा। वह जब भी कुछ बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती नहीं बोलती थी और न ही उसे कभी फोन मिला था कि वह अपने घर वालों से तो बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी के 6 महीने हुए थे। अभी उसकी शादी के 6 महीने हुए थे तो एक दिन उसकी लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो तब उसे सच्चाई का पता चला तो वह उसी समय अपनी बेटी के यहाँ दशा देखकर रोते हुए उसे वापस अपने घर ले गया। घर आने पर के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तू भाई इस लड़की ने जब तक तलाक ही दे दे, जो यात्रा ने नहीं पसंद है तो उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली जिंदगी को भूलने की कोशिश करती है। पर लेकिन कोई न कोई उसे फिर से
उस जिंदगी की याद दिला देता है, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती